हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न एंड एजुटू। दोस्तों आपने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर में लाइट के बारे में पढ़ा, दोस्तों सेकेंड लेक्चर में जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े दोस्तों, उसके बाद जो है दोस्तों इमेज क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग उसके अगले लेक्चर में जाने दोस्तों आज हमारा जो लेक्चर 4 है, इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि मिरर से रिलेटेड सारा, यानी कहने का तो इस लेक्चर में आप दोस्तों सारे मिरर्स के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं कि मिरर क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने जो है देखा होगा कि क्लास 10 में जो मेरा बुक्स है उसमें मिरर का लिखा हुआ है, पर दोस्तों मिरर का कोई डेफिनेशन वहां नहीं दिया, तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता कि मिरर होता क्या है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जान लेते हैं कि मिरर है, मिरर है, मिरर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में मिरर क्या होता है और उसके बाद हम दोस्तों अपने बुक्स के सारे मिरर्स के बारे में जानेंगे, ताकि दोस्तों हमें समझ में एग्जैक्ट आ सके कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जरूरी चीज है क्या कि जिस चीज के बारे में आप पढ़े उसका सबसे पहले जो है उसका रूट के बारे में जानना जरूरी है। तो इसी तरह से हम मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं मिरर के बारे में दोस्तों। मिरर, तो मिरर को हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? दर्पण। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि लाइफ में बहुत तरह के जो दर्पण देखे होंगे, और डेली विदाउट दर्पण के यानी कि बिना मिरर के तो आपका डेली लाइफ ही नहीं चल पाएगा दोस्तों। यानी कि मिरर आपके लाइफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है दोस्तों। आज के हर जगह देखिए तो मिरर लगा है, गाड़ी में देखिए तो मिरर लगा है, घर में देखिए तो मिरर, यानी कि दुनिया में मिरर का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है दोस्तों। तो हम लोग इसी यूज के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिरर क्या है। क्या तो कहते हैं पहला नंबर तो मिरर एक ऑब्जेक्ट होगा, ये तो कंपलसरी है, कोई ऑब्जेक्ट ही होगा। तो दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, तो कैसा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उस सभी में से किस टाइप का ऑब्जेक्ट है दोस्तों? तो कहता है यह जो है रिफ्लेक्टर है। किस टाइप का है? रिफ्लेक्टर, ये परावर्तित कर देता है। कहने का सेंस ये हो जाएगा दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि सभी चीजों को अपने में ही रख लेते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि लोग सुबह कमा कर लाए और रात में क्या किए, वो सारे के सारे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए। तो उसी तरह से ये उसी टाइप के लोगों में से एक है मेरा मिरर दोस्तों, कि मिरर में होता क्या है। तो आगे चलते हैं। तो कहता है such that each narrow beams of the light that inside on the surface bounces in a single direction। तो दोस्तों कहने का इसका मतलब क्या, इसका डेफिनेशन से हमको ये पता चल रहा है कि कह रहा है कि मिरर एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है? मिरर एक ऑब्जेक्ट है और उस क्या करता है कि हमारा जो लाइट होता है, तो लाइट का जो रे होता है दोस्तों बहुत ही जो है क्या नैरो होता है, बहुत पतला पतला होता है। और क्या करे, जब ये बहुत सारे लाइट इस मिरर पे पड़ता है तो ये क्या करता है, उन सभी लाइट को ले लेता है और लेकर एक रास्ता यानी एक दिशा में भेज देता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप लोग जो है बस स्टैंड जाते हैं, मान ली किसी को जो है दिल्ली जाना है, ठीक है। अब क्या होता है, जहां पे दिल्ली का बस लगेगा दोस्तों, तो वहां से लोग कहीं, कोई जो है मुंबई से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, कोई मतलब अलग अलग जो है एरिया से आता है। पर उस सभी के सभी को जो बस है क्या करता है, एक डायरेक्शन में कर देता है दोस्तों। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो लोग बस पे चढ़ रहे थे वो अलग अलग एरिया से आ रहे थे, तो आ रहे थे उन सभी को क्या किया, बस में एक जगह जमा किया और जमा कर सीधे एक लाइन में भेज दिया। तो उसी तरह से दोस्तों जो आपके जो मिरर है उसके जो अलग अलग साइड से यानी अलग अलग दिशा से जो लाइट आता है दोस्तों, उसको क्या करता है, वो ले लेता है, पहले लिया और फिर सबको मिला के उसको एक रास्ता में भेज देता है, और इसी का नाम मिरर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मिरर क्या है। तो कहते हैं मिरर एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? तो जिसपे अगर कोई लाइट पड़ता है यानी कि उस पर जब गिरता है, बाउंस करता है, तो वो क्या करता है, सभी लाइट को एक ही दिशा में रिफ्लेक्ट कर देता है, भेज देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को ही हम लोग नाम देते हैं दोस्तों मिरर। तो मेरे ख्याल से आपको मिरर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे जो बुक्स है उसमें जो मिरर पढ़ना है वो 3 टाइप्स के मिरर को हम लोग को पढ़ना है।
ठीक, तो आइए हम देखते हैं। कहता है दोस्तों कि मिरर का जो टाइप्स है, वो पहला मेरा टाइप जो पढ़ना है वो है प्लेन मिरर, जिसको हम हिंदी में समतल दर्पण के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या नाम है? प्लेन मिरर, जिसको हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। और जो हमें अपने बुक्स में दूसरा नंबर का जो मिरर पढ़ना है वो है दोस्तों स्फेरिकल मिरर, जिसको हम हिंदी में गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारे बुक्स में दो मिरर को पढ़ना है दोस्तों। पहला जो मेरा मिरर पढ़ना है वो प्लेन मिरर पढ़ना है, और दूसरा जो मेरा मिरर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको दोस्तों स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण दोस्तों। जो है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर को भी जो है दोस्तों दो भाग में बांटा गया है। तो पहला जो मेरा भाग बनकर आया है उसका नाम है कॉनकेव मिरर, जिसको हिंदी में हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो मेरा दूसरा है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग हिंदी में उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा बेसिक मिरर का, कि मिरर क्या होता है और कितने टाइप्स के उसको पढ़ना है हमको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट में चलते हैं कि पहला जो मेरा मिरर है वो है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर क्या होता है और उसमें कैसा इमेज बनता है इसकी बात हम आप करेंगे दोस्तों। वीडियो को हम लोग आगे ले चलते हैं। तो कहता है क्या दोस्तों कि प्लेन मिरर होता क्या है। तो सबसे पहले मेरा है ए प्लेन इज ए मिरर विथ ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कहने का मतलब कि मेरा एक मिरर ऐसा हो, मान लीजिए कि एक मिरर है दोस्तों, ठीक, वो मिरर हो पर कैसा हो, कैसा मिरर हो। तो मिरर क्या होना चाहिए कि उसका जो इस पे हमारा फेस दिखेगा, यानी कि जो मेरा इमेज बनेगा, जिस पार्ट पे उसका इमेज बनेगा दोस्तों, तो वो जो पार्ट होना चाहिए वो एकदम समतल होना चाहिए, यानी कि फ्लैट होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे नहीं, एकदम फ्लैट होगा। तो ऐसे मिरर को हम एक नाम दिए हैं, तो उसी का नाम है दोस्तों प्लेन मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में समतल दर्पण के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसमें कैसा इमेज बनेगा इसके बारे में जान लेते हैं। पहला नंबर हमारा है द इमेज फॉर्मेटेड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट दोस्तों। तो कहता है दोस्तों कि आप अगर अपने प्लेन मिरर में अपना फोटो देखना चाहते हैं तो उसमें जो फोटो होगा पहला कैसा होगा? वर्चुअल होगा, और दूसरा कैसा होगा? इरेक्ट होगा। वर्चुअल का हिंदी में कहते हैं काल्पनिक, और इरेक्ट का होता है सीधा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहता है अगर आप मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है दोस्तों, और अगर इस प्लेन मिरर में आप अपना फोटो देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा? पहला तो आपका जो इमेज बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक का मतलब आपका जो इमेज बनेगा वो नकली बनेगा। तो आपको हम बताए थे कि असली और नकली क्या होता है। तो असली क्या होता था कि जो हमारे जो है आपके जो है पर्दा पे उतारा जा सके। कहने का मतलब अगर स्क्रीन पे आपका इमेज बन जाता है, यानी कि इस इन्वायरमेंट में आपका इमेज आ जाता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे? रियल। और काल्पनिक जो इस इन्वायरमेंट में नहीं रहे, इस इन्वायरमेंट का पिक्चर अगर उसके अंदर बन जाए। कहने का सेंस हो कि अगर आप मिरर रखोगे तो बाहर का जितना इमेज है उसमें बाहर अंदर दिखने लगेगा। तो क्या होगा कि उसका जो इमेज बन रहा है दोस्तों कैसा बन रहा है? वो स्क्रीन पे नहीं बन रहा, वो स्क्रीन के अंदर चल जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आज अभी देख सकते हैं कि आप एक मिरर ले लीजिए, मिरर में अपना फोटो देखते लगे कि वो उसके अंदर गया हुआ है, मतलब उसकी एक दुनिया अलग है और आपकी दुनिया अलग है, और आप दोनों सेम हो, डुप्लीकेट हो और एक दूसरे को देख रहे हो। यानी कि उसका इमेज कैसा बन रहा है दोस्तों? तो वो बन रहा है नकली, यानी कि आपका वर्चुअल बन रहा है दोस्तों। उसके बाद कहता है उसका रिएक्ट, यानी कि कहता है कि आपका जो फोटो बन रहा है उस दर्पण में, उस जो मिरर में, वो एकदम आपके जैसा ही बन रहा है। जैसा आप हो वैसा ही वहां पे बन रहा है, एकदम सेम टू सेम, सीधा एकदम बन रहा जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे बाहर में हो उसी तरह से उसके अंदर बन जा रहा है, कि जैसा है सेम टू सेम बन जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही को हम नाम करते हैं क्या? प्लेन मिरर। यानी कि दोस्तों हमारा जो प्लेन मिरर होगा उसमें जो इमेज बनेगा पहला तो वर्चुअल यानी कि नकली होगा, और दूसरा सीधा यानी कि सेम टू सेम, जैसा आप रहिएगा वैसा ही बन जाएगा। अब अच्छा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
कहता है द इमेज फॉर्मेटेड इज एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा जो मेरा पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप अगर उसमें अपना फोटो देखते हैं, किसमें, तो प्लेन मिरर में, तो आपका जो फोटो है यानी कि आपका जो इमेज है दोस्तों, वो उतना ही हाइट का बनेगा जितना हाइट का आप बाहर में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मार्कर है और इस मार्कर को अगर आप किसी मिरर में देखिएगा दोस्तों, तो आप इस मार्कर का जो इमेज बनेगा वो उतना ही साइज का बनेगा जितना साइज का ये है दोस्तों। यानी कि अगर आपकी जो है हाइट 5 फीट की है तो आपका फोटो भी कितना साइज का बनेगा, 5 फीट का ही बनेगा। यानी कहने का मतलब जो है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एग्जैक्टली एकदम उतना ही साइज का बनेगा जितना साइज का आपका रियल में वो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, उसका फोटो उतना ही साइज का आपके प्लेन मिरर में बन जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, कहता है द इमेज इज फॉर्मेटेड एज मच behind the mirror as the object is in front of it। तो कहने का मतलब ये हो दोस्तों कि अगर आपका फोटो, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि ये आपका मिरर है और इस मिरर से अगर मेरी डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि मेरा डिस्टेंस इस मिरर से 2 मीटर की दूरी पे है। तो अब क्या होगा कि जो आपका इमेज इस मिरर में बनेगा वो भी क्या रहेगा, 2 मीटर के दूर पे ही बनेगा। अगर आप मिरर से 10 मीटर की दूरी पे हैं, कहने का मतलब आपका मिरर है और वहां से आप 10 मीटर की दूरी पे हट गए, तो आपका उसमें जो मिरर में इमेज बनेगा दोस्तों वो भी आपको 10 मीटर दूर पे ही बनेगा। यानी कि जितना डिस्टेंस आप मिरर से मेंटेन करोगे तो आपका इमेज भी जो है प्लेन मिरर में उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा दोस्तों, ना कि वो आपका डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। इसके मतलब क्या समझ में आया कि जितना जितना दूर होते जाएंगे हम अपने मिरर से, वो आपका इमेज भी उसके अंदर जो है उतना ही दूर जाते रहेगा आपके मिरर से दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों थर्ड पॉइंट। हमारा जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, द इमेज फॉर्मेटेड बाय ए प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। जो मेरा 4 नंबर है दोस्तों वो क्या कर रहा है कि हमारा जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, तो मिरर में। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो दोस्तों वो उल्टा होगा। उल्टा करना क्या होता है कि उसका जो लेफ्ट होगा वो राइट होगा और जो आपका राइट होगा वो आप उसका लेफ्ट होगा। कहने का मतलब मान लीजिए मैं इस फोटो को यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो हमारे जैसे नकली बन रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ हैं तो मेरे लिए इस साइड में राइट हैंड ये हो गया दोस्तों, राइट उठाएं तो ये मेरा राइट हैंड है। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये राइट हैंड है। अब अगर हम मिरर के अंदर चले जाते हैं, अब मान लीजिए मेरा फोटो बन गया है तो वो जो हम उसको देख रहे हैं तो उसके हिसाब से मेरा ये राइट हैंड इधर है और मेरा ये साइड क्या है, लेफ्ट है। यानी कि अगर हम मिरर के बाहर हैं तो मेरा राइट हैंड उठेगा इस साइड, और अगर हम मिरर के अंदर चल जाएंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड उठेगा। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। ये साइड हम आप सिंपल सोचो, यहाँ पे हम है तो इधर देख रहे हैं तो राइट साइड ऐसे उठेगा। अगर इधर हो कि हम बोलेंगे राइट साइड तो ये उठना चाहिए था ना, पर हम इधर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड उठ जाएगा। यानी कहने के जो हमारा इमेज बनेगा किसमें, आपका जो प्लेन मिरर में हमेशा उल्टा बनता है। तो इसी कारण दोस्तों आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब एम्बुलेंस का पिक्चर किसमें बनेगा, आपका जो है आपका जो साइड मिरर में बनेगा तो जो लेफ्ट था वो राइट चला जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा उल्टा वहां पे जो था, यानी कि जो हमारा उल्टा लिखा हुआ था एम्बुलेंस, वो अब जब हम गाड़ी चलाते समय अपने मिरर में देखेंगे दोस्तों तो वहां पे क्या दिखेगा हमको कि वो एम्बुलेंस लिखा हुआ करेक्ट दिखेगा। क्योंकि यहाँ का जो लेफ्ट होगा यहाँ के राइट होगा और यहाँ का जो राइट होगा वो यहाँ का लेफ्ट होगा। तो इसी कारण से हमारे एम्बुलेंस वगैरह में जो है इस वर्ड को उल्टा लिखा जाता है, ताकि गाड़ी चलाते वक्त अगर पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रहा है तो हमारे आगे वाले गाड़ी को यह पता चल सके कि पीछे जो गाड़ी आ रही है वो उस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है दोस्तों मेरे ख्याल से आपको प्लेन मिरर समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़
पढ़ेंगे आपका स्फेरिकल मिरर, तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों, जो कि मेरे इस आइकॉन पे होगा, उस पे आप जाके देख लीजिएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों हमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम कहीं से भी आपको अप टू डेट करें वीडियो, तो दोस्तों आप तक पहुंच सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।